जय हिंद साथियों, आप देख रहे हो MCAT यूट्यूब चैनल। इस चैनल पे आज कक्षा 6 का मैथ पार्ट 1 प्राकृतिक संख्या स्टार्ट होने जा रही है। तो देर नहीं करते, स्टार्ट करते हैं। प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्या में बच्चों सबसे पहली हेडिंग है कि सबसे छोटी संख्याएं और बड़ी संख्या निकालना। जैसे सबसे पहली हेडिंग है सबसे बड़ी संख्या जानना। पहली हेडिंग है सबसे बड़ी संख्या जानना, ठीक है। और इसके बाद मैं बताता हूँ कि सबसे बड़ी संख्या क्या होती है। जैसे सबसे बड़ी संख्या होती है 9, ये सबसे बड़ी संख्या है। जैसे मेरा पहला क्वेश्चन है कि एक अंक की सबसे बड़ी संख्या, एक अंक की सबसे बड़ी संख्या, एक अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या है? 9। इसी तरह से 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या, 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या, 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या। जैसे मैं कहता हूँ 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या, तो 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? 5 5 9 9 के 5, ये हो गई 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या। इसके बाद में हेडिंग आती है कि सबसे छोटी संख्या। जैसे दूसरी हेडिंग है सबसे छोटी संख्या। तो सबसे छोटी संख्या होती है 1। जीरो को नहीं लेंगे क्योंकि जीरो किसी में माना नहीं जाएगा। जीरो सबसे पहले लेंगे। जैसे मान लो यहाँ पर मैंने जीरो ले लिया, तो ये क्या मानेंगे? इसे कुछ मान नहीं सकते ना, इसलिए जीरो सबसे छोटी संख्या नहीं मानी जाएगी, 1 मानी जाएगी। जैसे कि अब मैं इसके बाद में बताता हूँ 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या। 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? 9। 9 9 के 2। और इसी तरह से 2 अंक की सबसे छोटी संख्या। तो 2 अंक की सबसे छोटी संख्या 1, फिर इसके बाद में 0 लिख देंगे। यहाँ पर 9 नहीं लिखेंगे ना, 1 1 के 2 लिखेंगे, क्योंकि 1 के बाद में सबसे छोटा क्या होगा? 0। पहले 0 को नहीं लेते हैं, इसके बाद में हर एक बार 0 लेते हैं। तो ये हो गई सबसे छोटी संख्या और बड़ी संख्या निकालना। अब इसके बाद में निकालना सीखेंगे स्थानीय मान। स्थानीय मान कैसे निकाले जाते हैं। तो बच्चों दूसरी हेडिंग है स्थानीय मान निकालना। स्थानीय मान निकालना, स्थानीय मान, इतना ही बहुत है। इसमें क्या होता है कि जैसे कि किसी संख्या को दिया, जैसे मैं तुम्हें बता दूं उदाहरण के लिए, जैसे दी 4442। अगर हमें इसका स्थानीय मान निकालना है तो कुछ नहीं करते। जैसे कि ये 2 है ना, तो 2 को लिख देंगे 2 प्लस। अगर ये 4 है ना, तो ये 4 लिख देंगे। और ये वाला, ये 2 का एक अंक है ना, तो इसके पीछे एक 0 लगा देंगे। फिर की बार में ये 2 का होगा, या अब ये तीसरा है, ये तीसरा अंक है ना, तो यहाँ पर 4 लिख देंगे। जैसे ये 4 का अंक है तो 4, और ये पीछे 2 अंक है ना, तो इनके पीछे 2 0 लगा देंगे। फिर से प्लस मैं यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे अब की बार में ये वाला, तो इसके पीछे कितने 0 हो गए? 1 2 3। तो इन तीनों 0 को यहाँ पर रख देंगे। जैसे कि ये 4 रख दिया ना, तो इसके बाद में यहाँ 0 रख देंगे। 1 2 3। इस पूरे को टोटल कर देंगे, तो टोटल भी यही आएगा।
एक तरीका तो इसे ये होता है लिखने का, और दूसरा तरीका ये है, जैसे इसी एग्जाम्पल को मैं यहाँ से पे सिखाता हूँ। जैसे 4 4 4 2, इसका स्थानीय मान निकालना है तो यहाँ पे 2 रख दो, फिर इसका निकालो। फिर जैसे 4 है, 4 का 4 रख दो, ये 2 की जगह एक 0 रख दो यहाँ पे। फिर ये तीसरा वाला आ गया ना, तो यहाँ पर 4 रख दो, और जैसे 2 अंक है ना तो 2 0 रख दो। फिर ये वाला आएगा तो फिर इसके पीछे 4 0 0 0, यही हो गया इसका स्थानीय मान। इसे टोटल करेंगे तो यही आएगा। ये होती है इसके स्थानीय मान निकालने की विधि। आगे मैं सिखाता हूँ अभी और इसी स्थानीय मान के अन्य उदाहरण हम तुम्हें दिखाते हैं, जैसे कि 4 5 6 9 8। अगर हमें इसका स्थानीय मान निकालना है तो सीधा 8 रखेंगे, इसकी जगह पे 9 का 9, और ये 8 की जगह एक 0 आ जाएगा। फिर अगली बार निकालेंगे तो 6, इन 2 की जगह 2 0 आ जाएंगे। फिर इसकी जगह 5, और इन 3 की जगह 3 0 आ जाएंगे। अगली बार ये 4, और इनकी जगह ये 0 आ जाएंगे, 1 2 3 4। इसे टोटल करेंगे तो ये आ जाएगा 45,698। ये इसका आंसर होगा। इसी तरह से इन्हें लिखते जाते हैं और ये स्थानीय मान निकलते हैं। और भी मैं तुम्हें सिखाता हूँ। जैसे एक क्वेश्चन है, जैसे कि दिया है 3 4 7 7, इनके 2 अंकों के स्थायी मान निकालने हैं। तो इसका दिया है, मैं दोनों 7 के स्थानीय मान अलग अलग निकालें। बेटा ये कुछ नहीं है, ये अलग अलग 2 बार लिख दिया है तो मैंने इसे लिख दिया है। तो इनके 2 अंकों तक निकालना है, 2 अंकों के अलग अलग। जैसे ये दिया है 3 4 7 7, तो एक का निकालेंगे तो कितना आ जाए 7। इसमें लिख दो 1 7 के अंक का स्थानीय मान 7 है, और दूसरे अंक का स्थानीय मान लिखा लेंगे तो कितना हो जाएगा 7 0। और यहाँ पर लिख दो दूसरे अंक का स्थानीय मान 70 है। इस तरह इन्हें ज्ञात कर लेंगे। और इसके बाद में मैं तुम्हें बताता हूँ, एक नई हेडिंग डलवाऊंगा। बताता हूँ आरोही क्रम। आरोही क्रम, ये आरोही क्रम में होता है बच्चों। जैसे कि आरोही क्रम का मतलब होता है छोटी संख्याओं से बड़ी संख्याओं की ओर। जैसे छोटी संख्या जैसे कि 5 7 9 11 31 69 41 61 मान लो तुम। इसको अब हम आरोही क्रम में लिखेंगे तो सबसे पहले छोटी संख्या लिखी जाती हैं। जैसे इसमें क्या है छोटी, 1 1 1 और 1, ये इतने 4 बार 1 है ना, तो इन्हें लगेंगे 4 बार 1 1 लिख देंगे। फिर इसके बाद में इससे थोड़ी बड़ी संख्या कौन सी है, जैसे कि इसके बाद में है मात्र 3, तो अब लिखेंगे 3। अब इसके बाद में इससे बड़ी कौन सी संख्या है, इसके बाद में है 5, तो लिख देंगे अभी 5। अब इसमें चेक करो कि इससे बड़ी कौन सी संख्या है, इससे बड़ी संख्या है 6। 6 कितनी बार है, 2 बार, तो दोनों को लिख देंगे। अब इससे बड़ी संख्या कौन सी है, इससे बड़ी संख्या देखेंगे तो दिखेगी 7, तो अब लिख देंगे 7। और इससे बड़ी संख्या कौन सी है, 9। 9 कितनी बार है, 2 बार, तो दोनों को लिख देंगे। ये होता है आरोही क्रम। छोटी संख्याओं से बड़ी संख्याओं की ओर जब जाते हैं तो इसे आरोही क्रम कहते हैं। तो अब मैं बताता हूँ आरोही क्रम के लिए और एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे कि 31 12 31, मान लो 23 54 63। इसको अगर आरोही क्रम में लिखेंगे तो किस प्रकार लिखेंगे, तो इसमें सबसे पहले देखनी पड़ेगी सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो नंबर 1 बार 3 आ जा, नंबर 2 बार 3 आ जा, नंबर 3 बार 3 आ जा, 1 2 3 बार आ जाए 3। तो अब हम 3 बार लिख देंगे 3 3 के, 1 2 3। अब देखते नहीं, इसमें सबसे छोटी संख्या है 1, तो सबसे पहले लिखेंगे 1।
अब इससे छोटी संख्या, इससे बड़ी संख्या है 2, इससे बड़ी संख्या है 3, वो आई है 3 बार, 1 2 3। अब इससे बड़ी संख्या है 4, अब इससे बड़ी संख्या है 5, अब इससे बड़ी संख्या है 6। ये हो गया इसका आरोही क्रम। तो बच्चों इस प्रकार लिखते हैं आरोही क्रम, और मैं इसके कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ जिन्हें आप अपनी कॉपी पे करना। जब भी मेरे साथ पढ़ने बैठे तो कॉपी पेंसिल लेके ही बैठे, ठीक है बच्चों। अब मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, जैसे मेरा पहला क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन है, ये सारे के सारे आरोही क्रम में लिखने हैं, ठीक है बच्चों। अभी इन्हें उतार लो, थोड़ी देर में यहाँ अभी करना, जब मैं अभी दिए हैं तो इन्हें कर लेना, इसलिए मैं कुछ कर नहीं रहा हूँ, ऊपर का मिटा दे रहा हूँ। इसके बाद में मैं सिखाता हूँ। तो ये होता है जैसे कि मैं कोई संख्या देता हूँ 5 4 3 2, ये मैंने संख्या दी, तो ये अभी अवरोही क्रम में लिखी है। जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या, और इधर लिख दे रहा हूँ ये संख्याएं, ये अंक आरोही क्रम में है, आरोही क्रम में। तो ये आरोही क्रम में इस प्रकार लिखे जाते हैं आरोही क्रम में। जैसे मैं और क्वेश्चन दे रहा हूँ, जैसे लिख दिया 9 41 69 96 56। अब इसे कोई बोले कि बच्चों तुम्हें ये आरोही क्रम में लिखना, तो आरोही क्रम में लिखा जाता है सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, सबसे बड़ा अंक। तो सबसे बड़ा इसमें क्या है, 9 का अंक, तो 9 को लिख देंगे। इसके बाद में सबसे इससे छोटा अंक कौन सा है, इससे छोटा है इसमें 6 का अंक, तो 6 को लिख देंगे। 6 कितनी बार है, 1 2 3 बार, 3 बार लिख देंगे 6। अब लिखते हैं इससे छोटा अंक, इससे छोटा अंक कौन सा है, 5, 5 के बार है 1 बार, इसके बाद में 4, इसके बाद में 1, सारे के सारे अंक हो गए। 9 कितनी बार है, 1 2 3, 9 को 3 बार लिखना है, तो यहाँ पे 3 बार लिख दें। ये सारी संख्याएं हो गई। ये हो गया आरोही क्रम, ये हो गया अवरोही क्रम, वो था आरोही क्रम। तो अब मैं कराता हूँ एक्सरसाइज बच्चों। इसकी पहली एक्सरसाइज के पहला क्वेश्चन है कि 427 किस प्रकार लिखे जाएंगे। तो 427 इस प्रकार लिखे जाते हैं, 427। दूसरा क्वेश्चन है कि 3500 किस प्रकार लिखे जाएंगे। तो बच्चों 3500 इस प्रकार लिखे जाते हैं। ऐसे एक्सरसाइज का तीसरा क्वेश्चन है, बताते हैं, किताब गिर गई है बच्चों। तीसरा क्वेश्चन है कि 115 किस प्रकार लिखे जाएंगे। तो बच्चों 115 इस प्रकार लिखे जाते हैं। तो इसका चौथा क्वेश्चन है कि 79,029 किस प्रकार लिखे जाएंगे। तो कुछ नहीं है, 79,000 लिख दो, इसके बाद में 29 लिख दो। अब मैं तुम्हें ये लिखने का तरीका बताऊँ कि किस प्रकार लिखे जाते हैं। तो ये कुछ नहीं है, जैसे इस प्रकार लिखे जाते, जैसे हमें लिखनी है 427, तो 427 को आप इस तरह लिखो। सबसे पहले हमें लिखना है 427, तो सबसे पहले लिख लो 400, इसके बाद में लिखनी है हमें 27, तो इसके बाद सीधे 27 लिख लो। अब इसे जोड़ो तो ये 427 बैठेगा। ये होती है इनके लिखने की ट्रिक, ट्रिक नहीं, एक तरह से समझ सकते हैं इसे, ये कोई ट्रिक नहीं है। तो इसे इस प्रकार लिख सकते हैं, जैसे 427 लिखनी है तो पहले 400 लिख लो, नीचे 27 लिख लो, तो दिमाग में आ जाएगी। ये उन बच्चों के लिए जिनसे नहीं आता लिखने के लिए, जिनसे आता है वो इसी प्रकार लिखें, ये कोई कठिन चीज़ नहीं है। इसी प्रकार लेना 79,029, तो सबसे पहले 79 लिख लेंगे। अब 1000 में 3 जीरो आते हैं तो 3 जीरो लगा लो। इस प्रकार हमें लिखने हैं 29, तो पीछे से हम 29 लिख लेंगे, इसे जोड़ेंगे तो 79,029 ही बैठेगा।
इस प्रकार लिखते हैं। ठीक है, तो अब इसके बाद में आगे और क्वेश्चन है, मैं उन क्वेश्चनों को बताता हूँ। इनके बाद में क्वेश्चन है कि जैसे कि ये दिया है, इन अंकों को शब्दों में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला है कि 7019 को शब्दों में लिखो। जैसे कि लिख दो सीधे शब्दों में 7019। इसी प्रकार इसके और भी है, एक क्वेश्चन और करा दे रहा हूँ। एक और है कि 23,013, इसका दूसरा क्वेश्चन है 23,013। 13 तो ऐसी इसी तरह लिखते हैं, अगर कोई लिखता है तो 13 भी लिख देता है। और इसका तीसरा क्वेश्चन है कि 1 2 3 से बनने वाले 3 अंकों की सभी संख्याएं लिखिए और पुनरावृत्ति ना हो। जैसे कि क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन है इसका 1, 2, 3 से बनने वाली सभी संख्या लिखनी है और इनकी पुनरावृत्ति ना हो। तो इन्हें इस प्रकार लिख सकते हैं, जैसे 1 2 3, एक बार लिख लीजिए। अब इन्हें इस प्रकार लिख सकते हैं 1 3 2, 2 हो गई। अब इसे इस प्रकार लिख सकते हैं 3 2 1, ये 3 हो गए। अब इन्हें इस प्रकार लिख सकते हैं 3 1 2। ठीक है, अब इन्हें इस प्रकार लिख सकते हैं 2 3 1। अभी इस प्रकार और लिख सकते हैं। नहीं, इसमें कहाँ तक नहीं दिखा, इसमें कुछ दिख नहीं रहा है, तो इसे एक बार इस तरह और लिख सकते हैं, मैं दिखा दूँ तो 1 3, ये इसमें कहीं है, ये नहीं होगा, इस तरह इस प्रकार लिख सकते हैं। तो इसके क्या होगा 1 2 3 4 5 और 6, टोटल 6 प्रकार से लिख सकते हैं। ये है इसकी कहानी। इसी प्रकार 1 2 क्वेश्चन और हैं, उन्हें आप कर लेना। और एक और क्वेश्चन है कि 6705 से 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या व सबसे छोटी संख्या बताइए। ये इसका अगला क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन के लिए मैं यहाँ पर कुछ जगह मिटा दे रहा हूँ। तो बच्चों, इससे आगे क्वेश्चन करा दें। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है कि 6705, इसमें पूछा है कि इसकी 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या। तो मैं लिखता हूँ सबसे बड़ी संख्या, पहले लिखता हूँ बड़ी। तो बड़ी क्या हो जाएगी 7650। नंबर 2 छोटी, तो छोटी क्या हो जाएगी, तो सब 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखनी है। तो सबसे छोटा अंक क्या है 0, लेकिन 0 को पहले नहीं लिखते हैं, तो क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे 5। अब लिख सकते हैं 0 को 0 6 7। ये हो गई इसकी सबसे बड़ी संख्या और ये हो गई इसकी सबसे छोटी संख्या। अब इसके बाद में क्वेश्चन नंबर है 7। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है कि 5 अंकों की सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या लिखिए। तो इसमें सीधी सी बात है, क्वेश्चन नंबर 7 में 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या हो गई 99,999। सबसे छोटी संख्या, तो सबसे पहले 1 तो लिखेंगे, 0 नहीं लिख सकते। अब क्या लिखेंगे, ये 4 0 हो जाएंगे। तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो गई। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद में क्वेश्चन नंबर है 8। क्वेश्चन नंबर 8 में है, क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है 52,231। इसका क्या करना है, प्रत्येक अंक का स्थानीय मान निकालना है। तो इसके प्रत्येक अंक का स्थानीय मान मैं पहले ही सिखा चुका हूँ। अभी मैंने सिखाया था कि स्थानीय मान कैसे निकाले जाते हैं। तो 1 का निकालेंगे तो 1, 3 का निकालेंगे तो 30, 2 का निकालेंगे तो 200 और 5 के निकालेंगे तो 5000। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है कि 636 में दोनों 6 के स्थानीय मान ज्ञात करने। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है कि 636 के दोनों अंकों का स्थानीय मान निकालना है। तो 6 का कितना हो जाएगा 6, और दूसरे अंक के 6 का मान कितना हो जाएगा 600, क्योंकि ये 2 अंक बाद 6 आ रहा, पहले तो यहाँ पे है
और दूसरा 6 का अंक 2 अंक के बाद है, 1 2, तो 2 जीरो लगा दी। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 10। मैं क्वेश्चन नंबर 10 को छोड़ दूँ या करा दूँ, बताओ बच्चों। चलो मैं करा ही दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 भी मतलब क्या छोड़ूँ, क्या ही बताएं। क्वेश्चन नंबर 10 में है 33,334 में 3 के विभिन्न स्थानीय मानों का योगफल ज्ञात करना है। 3 के सभी स्थानीय मानों का योगफल ज्ञात करना है। तो 3 का योग लिखा लेंगे तो कितना आएगा बच्चों, 30, क्योंकि 4 का आएगा 4, तो इसको निकलवाया नहीं है तो इसे छोड़ देते हैं। ठीक है, इसका निकलवाया नहीं है तो इसे छोड़ दिया। 3 का 30 आएगा, दूसरे 3 का कितना आएगा, दूसरे 3 का आएगा 300, और तीसरे 3 का कितना आएगा 3000। ठीक है, अब 3000 आएगा तो 3000 ये हो गया, 300 ये हो गया और 30 ये हो गया, तो कितना हो गया 3330। ठीक है, ये हो गया इनके योग। ये क्या है, इनका योग। और योग का मतलब क्या होता है, योग का मतलब होता है जोड़। ठीक है, ध्यान रखना, इन बातों को नोट करते जाना। योग का मतलब होता है जोड़। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 10 के बाद में 11, मैं 11 को छोड़ दे रहा हूँ, बिल्कुल सेम है। अब क्वेश्चन नंबर 12 इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12 है, क्वेश्चन नंबर 12 में 545 में प्रयुक्त प्रथम 5 अंक 5 तथा द्वितीय 5 के स्थानीय मान का अंतर ज्ञात करना। तो प्रथम 5 का 5 और द्वितीय 5 का 500, और अंतर, बच्चों अंतर का मतलब क्या होता है, घटाया। ठीक है बच्चों, तो अभी इसे घटा देंगे 500 में से 5 को घटा देंगे तो कितना बचेगा 495। जय हिंद बच्चों, ये क्लास यहीं समाप्त होती है, अब मिलेंगे अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।